everyone. Today I am discuss about resolving vector in two component. Resolving vector in two component vector along a given direction. ये समझ में आएगा. Resolving vector into two component vector along a given directions. तो हमने रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था. अब रिसॉल्विंग यानी दो वेक्टरों को कैसे रिसॉल्विंग वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर में, कोई वेक्टर है उसको टू कंपोनेंट वेक्टर में क्या करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं अलोंग गिवन डायरेक्शन. अब डायरेक्शन की बात करी गई है. ठीक है, दो वेक्टर हैं. पहले तो एक वेक्टर था उसको दो में तोड़ा था. अब दो रिसॉल्विंग वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग गिवन डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन. पहले तो डायरेक्शन क्या था, वो परपेंडिकुलर क्या था, कंपोनेंट थे. मींस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट पहले की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से था हमारा. ये वेक्टर को डिसॉल्व किया तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे इसके. ठीक है, इस वेक्टर के क्या है, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. कैसा है, सपोज हम बात करते हैं दो वेक्टरों की. ये है सपोज एक वेक्टर ये है आपका ए, दूसरा वेक्टर ये है, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, ये क्या है आपका बी वेक्टर है. तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये ए है, इसको मैंने बी लिखा, तो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने ऐसे लिख दिया ये आर. ट्रायंगल रूल से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल रूल से हम इसे क्या लिख सकते हैं. इसको सपोज मैं अलग अलग नाम दे, पी लिख देता हूं और इसको क्यू लिख देता हूं और इसको ओ लिख देता हूं. ट्रायंगल रूल से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल रूल से क्या लिख सकते हैं, ये जो ओ क्यू है आपका, ओ क्यू वेक्टर जो है ओ पी प्लस पी क्यू लिख सकते हैं ट्रायंगल रूल से. तो इतना ठीक है, लिख सकते हैं गिवन डायरेक्शन. सपोज मैं कर रहा हूं अगर ए और बी क्या है आपके दो वेक्टर हैं अलग अलग डायरेक्शन में है. लेट्स जो ओपी है, लेट ओपी की बात करते हैं. लेट ओपी इज इक्वल टू, मैं इसको लैम्डा इंटू ए लिख दे रहा हूं, लैम्डा इंटू ए, और पी क्यू को मैं लिख रहा हूं म्यू इंटू बी. जहां लैम्डा और म्यू क्या है, रियल नंबर है. दिस इज इसको हम कैसे डायग्राम में शो कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, देखिए ये b को ऐसे लिख दे, ऐसे लिखा b, यानी इसको म्यू इंटू बी लिखा, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं म्यू इंटू बी ऐसे लिखा, और ये क्या लिखा आप मैंने म्यू इंटू ए. मीन्स अब टेल से टेल ऐड कर दिया गया है. इसको लिखा मैंने लैम्डा इंटू ए. ठीक है, लैम्डा इंटू ए लिखा, ये ओ हो गया और ये पी हो गया. अब इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा. जैसे आर क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते, ये क्या होगा आर ओ पी क्यू आर एस. तो हम ऐसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन. पहले क्या थे, वो परपेंडिकुलर वाले शो किए थे हमने रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर. यहां पर परपेंडिकुलर, वो पहले वाली जो कंडीशन इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ इस टाइप से. ये वेक्टर है टू कंपोनेंट्स में डिवाइड तो किया, लेकिन इसके कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां पर नहीं है. तो ऐसे ही रेगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन्स, देखो इसी के अंदर है रेगुलर कंपोनेंट्स, रेगुलर components of a vector in a plane. Regular components of a vector in a plane. Regular components, क्या regular components होंगे फिर, देखो a vector is splitted into two components. ठीक है, एक वेक्टर है उसको हम क्या करते हैं, टू कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं. कंपोनेंट्स वेक्टर ऑफ राइट एंगल, जो कंपोनेंट्स होते हैं मैं बात कर ही रहा था, वो क्या बनते हैं, राइट एंगल पर क्या होते हैं, बनते हैं. तो आर कॉल्ड द कंपोनेंट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर. वही है, सेम है. ये कोई वेक्टर है, ये क्या है आपका ए वेक्टर है, इसका ए एक्स एक कंपोनेंट ये हुआ, एक दूसरा कंपोनेंट ए वाई ये हुआ. ये ए वेक्टर है, ये थीटा एंगल पर है.
तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, जो ए था हमारा क्या था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इससे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। देखो ए एक्स को इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी कहते हैं, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसको हम a को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा, a cos थीटा। इसको हम, इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ a, कंपोनेंट ऑफ a, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ a कहेंगे। इसको लिखे हैं a sin थीटा, ऐसे भी लिखते हैं। ये तो क्या है आपका मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा इसका एंगल, ठीक है, थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू सीधे लिख देता हूं, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ये हम सीधे डायरेक्ट लिखते हैं। ये किसी प्लेन की बात करते हैं, यानी 2D डायग्राम की बात ये होती है, ठीक है, 2D डायग्राम की बात ये होती है। अगर रिसोल्यूशन वेक्टर इन स्पेस वेक्टर क्या है, रेगुलर कंपोनेंट इन वेक्टर इन प्लेन, मींस प्लेन क्या होता है, 2D होता है। अगर हम रिसोल्यूशंस ऑफ स्पेस की बात करते हैं, स्पेस मींस 3 डायमेंशन, रिसोल्यूशन वेक्टर, रिसोल्यूशन solutions of a space vector, of a space vector। वो 2D लिखा था हमने, 2D क्या होता है आपका, प्लेन होता है, तो इसको रिसोल्यूशन ऑफ स्पेस वेक्टर की बात इन 3 डायमेंशन भी कहते हैं, इन 3D। कोई क्या है, कर्व है आपका, 3D की बात करते हैं, ये क्या है आपकी एक्सिस है, ये क्या है अल्फा एंगल है, और ये बीटा है, ये क्या है आपका गामा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3D की बात, 3D पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर a जो होगा, a वेक्टर जो होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई, ये बेस पर है जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये क्या होगा आपका कोई वेक्टर होगा, इसके बीच का एंगल दे रखा है। यहाँ पर क्या होगा, ये ए एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और ए वाई इस डायरेक्शन में होगा और ए जेड इस डायरेक्शन में होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसके बीच का एंगल दे रखा है, वेक्टर ए कुछ इस टाइप का है, वेक्टर ए, ये क्या होगा आपका वेक्टर ए है, वेक्टर ए की डायरेक्शन है, ठीक है। यहां पर जो ax कंपोनेंट होगा, ax कंपोनेंट होगा तो a cos अल्फा होगा, a cos अल्फा, ay जो होगा a cos बीटा, az जो होगा a sin, a cos गामा, ये लिख सकते हैं। व्हाइल रिसॉल्विंग वी यूज, इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर सपोज क्या है, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो यहां से हम रिमेंबर दैट cos अल्फा को लिख सकते हैं, cos अल्फा इक्वल टू a अपॉन क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जिसे हम L से नोट करेंगे, हाल की सिलेबस नहीं है। cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये ax होगा, ये ay अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे n। ऐसे देखो इसका इसकी बात करते हैं cos गामा की, इसको हटा देता हूं मैं, cos गामा इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए वाई पांच होगा, ए वाई पांच ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसको एल एम एन कहेंगे। ये एल एम एन क्या है, हमारे वेक्टर है। अगर इसका cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, तो इसके कंपोनेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 3D में पूछा कम जाता है, फिर भी आपको आना चाहिए। थैंक यू।